दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत क्रियाकलाप 2.10 के अंतर्गत अम्ल क्षारक का तनु करना सीखेंगे। यानी अम्ल और क्षार को तनु कैसे किया जाता है, डाइल्यूट कैसे किया जाता है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप को करेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, एक बीकर में 10 मिलीलीटर जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की डालकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? आगे पढ़ेंगे। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है? अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इस क्रियाकलाप को करें, प्रेक्षण करें। यानी अब हम इस क्रियाकलाप को समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, एक बीकर में 10 मिलीलीटर का जल लेते हैं। तो एक बीकर का चित्र हम बना रहे हैं। एक बीकर लेंगे और इस बीकर में क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर क्या लेंगे, जल लेंगे। इस तरह से गिलास भी ले सकते हैं और बीकर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक हम बीकर लेंगे, इसमें 10 मिलीलीटर, इस तरह से 10 मिलीलीटर, ये हमारा क्या है, बीकर है। और इस बीकर में 10 मिलीलीटर क्या लेंगे, 10 ml जल लेंगे, यानी H2O, ये H2O लेंगे। आगे क्या कह रहा है, इसमें कुछ बूंदे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर धीरे धीरे घुमाएं। तो इसमें क्या करना है, H2SO4, ये है कैसा विलयन, सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन डाल करके, सांद्र विलयन इसमें डालेंगे। H2SO4 की कैसे डालेंगे, बूंदों के रूप में डालेंगे। इस तरह से बूंद के रूप में डालेंगे और इस तरह बूंद के रूप में हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें जाएगा। तो बूंद के रूप में धीरे धीरे डालकर घुमाएंगे। इसमें क्या करेंगे, एक स्टिक डाल करके, इसमें स्टिक डाल करके क्या करेंगे, पानी को घुमाते भी रहेंगे। तो स्टिक डालेंगे या डंडा डालेंगे, लट्ठा डालेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, बीकर के आधार को स्पर्श करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो बीकर हो या गिलास हो, इसको आधार को छुएंगे, टच करेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? तो यदि आप स्पर्श करेंगे तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? तो ये जब गर्म होना क्या होता है, जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, पात्र गर्म होता है तो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा कौन सा उत्तर सही है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी नहीं है। ये हमारा हो गया। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इस क्रियाकलाप को करें। पहले तो हमने इस क्रियाकलाप को किसके साथ किया था, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया था। अगले बार, दूसरी बार इस क्रियाकलाप को हमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना। ये भी कैसा रहेगा, सांद्र ही रहेगा, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा अम्ल था और ये क्षार था। तो इस क्रियाकलाप को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर सकते हैं, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी कर सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ भी कर सकते हैं। और सबके लिए यही सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। तो इस क्रियाकलाप को हम आपको ये चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे और क्रियाकलाप का डेमो दिखा करके भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से अम्ल के साथ ये अपक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से क्षार के साथ भी अपक्रिया होगी। क्षार में भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, इसमें भी ऊष्मा निकलेगी। यानी जिस तरह से अम्ल के साथ अपक्रिया होगी, यानी अम्ल को हम क्या करेंगे, तनु करेंगे। जिस तरह अम्ल को तनु किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्षार को भी तनु किया जाता है। क्षार में भी ऊष्मा गर्म होता है, ये हमारा गिलास या बीकर, उसी तरह से अम्ल में भी गर्म होता है, या अम्ल में भी ऊष्माक्षेपी है और क्षार में भी ऊष्माक्षेपी है। इस क्रियाकलाप को हम कैसे करेंगे, इसका डेमो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस क्रियाकलाप में हमने ये दोनों गिलास में जल लिया है, पानी लिया है, लेकिन मान लो समझना है, इसको समझने के लिए इस क्रियाकलाप को हम आपको बता रहे हैं।
ये हमारा पानी है और इसमें मान लो हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस क्रियाकलाप को बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं तो आपकी आँख का नुकसान हो सकता है, हाथ पैर जल सकता है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। यह क्रियाकलाप ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, डेमो है। दोनों गिलास में पानी है, तो इस मान लो इस गिलास में पानी है, इस गिलास में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस क्रियाकलाप को हम ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह सीधे सीधे पानी इसमें नहीं गिराएंगे। इस तरह से क्रियाकलाप को करना नहीं। इस तरह से यदि करेंगे तो क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, अस्फलित होगा और ये इसका छींटा हमारे सर आँख पे पड़ सकता है, कान, यानी बहुत तेज़ी के साथ गैस निकलेगी, गर्म हो जाएगा। तो इस क्रियाकलाप को हमको ऐसे नहीं करना, हमको इस क्रियाकलाप को ऐसे करना है। मान लो ये जल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इस क्रियाकलाप को हमको ये इसके सतह के बगल यानी ये दीवार की सहायता से बहुत धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे। इस तरह दीवार की सहायता से, यानी इस तरह से दीवार से सट करके ऐसे दीवार की सहायता से सल्फ्यूरिक अम्ल को डालना है, जिसके कारण से ये इससे अस्फलित ना हो, यानी एक विस्फोट ना हो, गैस निकल करके हमारे आँख पे पड़ सकती, कपड़े पड़ सकती, हम जल सकते हैं। तो इस तरह से दीवार के सहायता से हम सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे। और दूसरा काम क्या करना है, इसमें हम एक स्टिक लेंगे। स्टिक की सहायता से जब हम थोड़ा सा डालेंगे, यानी थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, इतना थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे, स्टिक से हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से क्यों करेंगे, क्योंकि जिस साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा उस साइड का तापमान क्या होगा, इस तापमान बढ़ जाएगा और इसके कारण से पात्र या बीकर या गिलास आपका फूट सकता है, फूट जाएगा। इसलिए आपको इस पात्र में स्टिक को ऐसे घुमाते रहना, जिससे पूरे बर्तन का तापमान, पूरे बीकर का तापमान बराबर रहे। जब तापमान बराबर रहेगा तो फूटेगा नहीं। तो पात्र को फूटने से बचने के लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, जल को बार बार घुमाना पड़ेगा। थोड़ा सा डालेंगे फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे फिर घुमाएंगे, और एक साथ इसलिए नहीं डाला जाएगा। इस तरह से हम इसको नहीं डालेंगे, दोबारा बता रहे, इस तरह से हम इसमें नहीं डालेंगे। इस तरह से डालेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ये गर्म होगा तो पानी क्या होगा, भाप बनेगा, तो भाप का बुलबुला निकलेगा, तो विस्फोट हो जाएगा और आपका चमड़ा, आँख खराब हो सकता है। तो इस क्रियाकलाप को आप कर भी सकते हैं, घर भी कर सकते हैं। और क्रियाकलाप के माध्यम से यदि आप विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो आपको विज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आएगा।